हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि होगी 2, ठीक है। किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट अगर 2 होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो 3 यहाँ पर बेस है, आप जानते हो, प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है। और 2 यहाँ पे एक्सपोनेंट है या फिर इंडेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी वैल्यू आएगी 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, 3 का स्क्वायर है क्या? 9, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 हुआ, ठीक है। तो अलग अलग नंबर के हमें स्क्वायर यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 40 तक के, ठीक है। अगर आपको इजी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है तो 1 से लेके 40 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं यहाँ पर 10 तक के स्क्वायर लिख रहा हूँ और उसके बारे में फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर मैंने लिखे हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब 1। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, ठीक है। इस तरह से 10 तक के स्क्वायर लिखे गए हैं, ठीक है। आपको 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई सा भी नंबर अगर हम लिखेंगे तो उसकी जो वंश डेट होगी वो इन डेट में से ही कुछ होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी। किसी भी नंबर की वंश डेट या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 0 होगी, है ना। किसी भी नंबर की वंश डेट यही हो सकती है ना, इसके अलावा तो कोई डेट है नहीं, ठीक है। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में वंश डेट क्या आएगी वो समझना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो किसी नंबर की वंश डेट अगर 1 है तो उसके स्क्वायर में वंश डेट आएगी 1, ठीक है। किसी नंबर की वंश डेट अगर 2 है तो उसके स्क्वायर में वंश डेट आएगी 4। किसी नंबर की वंश डेट अगर 3 है तो उसके स्क्वायर में वंश डेट आएगी 9। इसी तरह से किसी नंबर की वंश डेट अगर 4 है तो उसके स्क्वायर में वंश डेट आएगी क्या? 6, है ना। इस वन से मतलब नहीं है अपन को, मैं वंश डेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिट डेट की। अगर किसी नंबर की वंश डेट 5 है, यूनिट डेट 5 है, तो उसके स्क्वायर में यूनिट डेट आएगी 5। किसी नंबर की वंश डेट अगर 6 है तो उसकी वंश डेट आएगी, उसके स्क्वायर में वंश डेट आएगी 6। वंश डिजिट या यूनिट डिजिट एक ही बात होती है। किसी नंबर की वंश डेट 7 है तो उसके स्क्वायर में वंश डेट आएगी 9। किसी नंबर की वंश डिजिट अगर 8 है तो उसके स्क्वायर में वंश डिजिट आएगी 4। किसी नंबर की वंश डिजिट अगर 9 है तो उसके स्क्वायर में वंश डिजिट आएगी क्या? 1। और किसी नंबर की वंश डिजिट अगर 0 है तो उसके स्क्वायर में वंश डिजिट क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। तो किसी डिफरेंट नंबर को लेके भी ये सवाल कर सकते हैं हम। देखिए जैसे जैसे मैंने कहा 94 का स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। तो 94 का स्क्वायर जो कुछ भी आए, लेकिन हम इसकी वंश डेट डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? कि मैंने इस नंबर की वंश डेट देखी, है ना। इस वंश डेट के हिसाब से इसके स्क्वायर में वंश डेट क्या आएगी? क्या आएगी? 6 आएगी। देखिए अगर किसी नंबर की वंश डेट 4 है तो उसके स्क्वायर में वंश डेट 6 आएगी। तो इसका स्क्वायर जो कुछ भी बना रहे, ठीक है, लेकिन वंश डेट उसकी 6 आएगी, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 94 का 94 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि 94 के स्क्वायर में जो वंश डिजिट है वो क्या आ रही है? 6 आ रही है, ठीक है। तो अब हमें किस बात को समझना है कि कोई सा भी स्क्वायर हो, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम निकालेंगे तो उसमें वंश डेट क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। उसकी वंश डेट 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है, ठीक है। ये नंबर होते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं
ठीक है। तो जो नंबर हमको मिल रहा है यहाँ पे वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये 1, 4, 9, 16 क्या है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये सारी के सारी क्या हैं आपके, परफेक्ट स्क्वायर हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर इंटीजर के स्क्वायर करने से आए हैं ये, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि किसी परफेक्ट स्क्वायर में वंस डिजिट ये वाली हो सकती हैं। तो किसी परफेक्ट स्क्वायर में वंस डिजिट कौन कौन सी नहीं हो सकती, इसमें देखिए कौन सी डिजिट नहीं दिख रही है हमको। हमको 2 नहीं दिख रही है, 7 नहीं दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है और 8 नहीं दिख रही है, ठीक है। तो कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसमें वंस डिजिट क्या नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 7 नहीं होगी और 8 नहीं होगी। या फिर इसी को आप कैसे कह सकते हैं कि किसी भी इंटीजर के स्क्वायर में वंस डिजिट क्या नहीं होगी, 2, 3, 7, 8 में से नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर किसी नंबर की वंस डिजिट हमें 2, 3, 7, 8 दिख रही है तो फिर हम डायरेक्टली उसको कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे इस नोट को। तो हम क्या देखेंगे कि किसी भी नंबर की वंस डिजिट अगर 2, 3, 7 या 8 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। उस नंबर को देख के ही हम बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब किसी सेम इंटीजर के मल्टीप्लाई करने से वो नंबर नहीं आया होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है, तो वो नंबर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे 1000, यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 3 और 3 ऑड होता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देख के ही बता सकते हैं इसको अपन, ठीक है। जैसे कि है 17,000 या 50 लगा दिए यहाँ पे आप, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं ये, तो हम इस नंबर को देख के ही बता सकते हैं डायरेक्ट कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उसको फिर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो उसको फिर हम चेक करेंगे एक पर्टिकुलर मेथड से, ठीक है। वो चेक कैसे करेंगे वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, नो होगा, कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और किसमें डायरेक्ट आंसर नो होगा, या 2, 3, 7, 8 है तब डायरेक्ट आंसर नो होगा इसका कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और बकाया की डिजिट होंगी, अगर जैसे 2, 3, 7, 8 को छोड़ के अगर कोई डिजिट है तो फिर उसको चेक करना पड़ेगा हमको कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव का पॉजिटिव तो होगा ही, ठीक है। दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। जीरो को छोड़ के कोई सा भी नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। देखिए जैसे मैंने कहा, इसको जनरल फॉर्म में समझते हैं पहले, कि माइनस एन है कोई नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर है ये कोई, और इसका मैंने स्क्वायर किया है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, माइनस एन इंटू माइनस एन, ठीक है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, और एन का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आंसर आया अपना, ठीक है। किसी नंबर से समझते हैं इसी बात को। जैसे मैंने लिया -2 और इसका स्क्वायर किया, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई -2 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो ये पॉजिटिव आया। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। और पॉजिटिव लेंगे हम तो भी पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मैंने लिया 4 पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर किया 4 इंटू 4 3 आया, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बस जीरो का स्क्वायर ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 मतलब 0, ठीक है। तो चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर पॉजिटिव आएगा, और जीरो का स्क्वायर 0 आएगा, ठीक है। मतलब सवाल में अगर हमको कोई नंबर नेगेटिव दिया होगा और उसका स्क्वायर किया होगा तो मैं डायरेक्ट उसको क्या लिखूंगा, पॉजिटिव एन का स्क्वायर, ठीक है। ये नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव की एक्सपोनेंट इवन नंबर है, ये मैंने एक्सपोनेंट के रूल में भी बताया था आपको, ठीक है। नेगेटिव नंबर की एक्सपोनेंट अगर एक इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ हो रही है, ठीक है। वही रूल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो जो माइनस जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सवाल में कहीं ऐसा दिया होगा तो उस माइनस को मैं हटा दूंगा, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे, अगर ऐसा दिया होगा तो जरूरत पड़ने पे मैं ऐसा भी करूंगा, ठीक है। तो आपको दोनों साइड से आना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर लगाया, जरूरत पड़ने पे यहाँ माइनस लगा भी सकते हो, और जरूरत पड़ने पे ये माइनस आप हटा भी सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि किसी इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और किसी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। एग्जांपल देखिए, मैंने 7 लिया, ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 49, तो ये भी ऑड नंबर है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, मैंने 16 लिया, इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया तो आएगा 256, आप करके देख सकते हैं, तो ये भी इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट आती हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आता है, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आता है। देखिए अब स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं क्या है। जैसे मैंने किया 7 का स्क्वायर तो ये आया 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 7 का स्क्वायर 49 है और 49 का स्क्वायर रूट 7 है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, तो हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49। ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा 7 होगा, ठीक है। मतलब कौन से दो नंबर थे जिनका मल्टीप्लाई करने से 49 आया था, तो वो नंबर थे 7, 7 इंटू 7 करने से 49 आया था, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7 है। इसी तरह से आप बता सकते हैं 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 होगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए बच्चों, अगली चीज क्या है कि 1 का स्क्वायर करने से 1 आ रहा था, 2 का स्क्वायर करने से 4 आ रहा था, 3 का स्क्वायर करने से 9 आ रहा था, 4 का स्क्वायर करने से 16 आ रहा था, ठीक है। कोई सा भी इंटीजर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 2 आ रहा हो या 3 आ रहा हो। 1 से डायरेक्ट 4 आया, 1 परफेक्ट स्क्वायर था और अगला परफेक्ट स्क्वायर 4 आया है, ठीक है। मतलब इसके बीच में जो 2 और 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई से भी इंटीजर ऐसे नहीं है जिनका स्क्वायर करने से 2 आ जाए या 3 आ जाए। तो 2 और 3 क्या है यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। कौन से नंबर है 2, 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और उसके बाद 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर 9 परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। और इसके बाद जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इसके बाद जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। इसके बाद जो 25 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या क्वेश्चन है ये, वाई ओनली ऑब्जर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको केवल ऑब्जर्व करना है नंबर को, एक नज़र में देखना है और बस फिर आंसर देना है। जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं उसके हिसाब से आंसर देना है आपको कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पूछा है कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं किसी भी कीमत पर, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके आंसर दीजिए। थैंक यू।